ठीक है, कोई भी प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34 वचन पढ़ेंगे। नए नियम में प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34 वचन। ओके, मैं पढ़ता हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। तो जैसे ये एक तरह का घटना है जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। वहाँ पे जो हुआ वो बहुत ही चकित करने वाला बात है कि ये घटना हमने जो सुना अभी राजकुमार ने जैसे पढ़ा, जब आप अपने बाइबल में इसे देखते हैं, पौलुस और सिलास वो जेल में कैदी बनाए गए, तो उसका वजह था क्योंकि वो फिलिप्पी नगर में जब जाकर यीशु का सुसमाचार दे रहे थे तो कुछ लोगों का गुस्सा भड़का। लेकिन अभी तक वो जेल में नहीं थे। जेल में जाने का कारण था एक औरत थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। वो बार-बार चिल्लाते थे, शोर मचाकर भीड़ लगाते थे कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, और ऐसा कह-कह के वो चिल्लाकर शोर मचाते थे और वो नहीं चाहते थे कि शोर हो। तो पौलुस ने उसे डाँटा और कहा, दुष्ट आत्मा निकल जा। और फिर वो जो दुष्ट आत्मा थी वो लोगों के जैसे हाथ विचारते थे कि तुम्हारा किस्मत में ये लिखा है, वो लिखा है, तुमको ये मिलने वाला है, तुमको ये मिलने वाला है, तुम्हारी शादी अब होगी, तब होगी, है ना? कोई कहाँ चला गया है, जैसे बहुत सारे लोग ओझा और वैद्य के पास पूछने जाते थे, ऐसी आत्मा उसके अंदर थी। पौलुस ने डाँटा और वो आत्मा निकल गई। तो जो उस दास व्यक्ति का मालिक था, उसका कमाई बंद हो गया। वो गुस्से में आग बबूला हुआ और पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, झूठा आरोप लगाकर कि ये हमारे धर्म और हमारे व्यवस्था को विपरीत सेवा करते हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। और फिर उसे कैदी में डाला। उसे उन दोनों को, पौलुस और सिलास को बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया और उसके बाद उनके पैरों में काठ ठोक दिए गए लकड़ी के और उन्हें जेल में जंजीरों से जकड़कर बंद कर दिया। लेकिन ये वचन बता रहा है कि पौलुस और सिलास वो परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई इच्छा से उसके कार्यों के साथ उस भयानक स्थिति को संभाला, है ना? ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में वो उदास या चिंता या डर में होते हैं, थोड़ा सा सता हुआ डर जाते हैं और संगति बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। लोग ये कहने लगे पुलिस आ गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कानून तोड़ें, लेकिन फिर भी प्रभु पे विश्वास करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस देश में कोई भी कानून इसके खिलाफ में नहीं है। आप अपना निर्णय खुद कर सकते हैं कि आप यीशु को विश्वास करेंगे या दुनिया के और भी ईश्वर को। लेकिन वे लोग इस दर्द और पीड़ा के बाद भी परमेश्वर की आराधना करने लगे। हम देख रहे हैं जब हम पौलुस के द्वारा उसकी जीवन की गवाहियों को सुनते हैं कुरिन्थियों में, तो देखते हैं कि वो कहता है कि हम मारे गए, सताए गए, लेकिन हम नाश नहीं हुए। ये इसी घड़ी के बारे में वो जिक्र करता है क्योंकि उन्हें पीटा गया, काट में ठोक दिया गया। उनके पास शरीर का सारा दर्द था, लेकिन वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे क्योंकि वो उस सुसमाचार के लिए, जिससे मुर्दे जिंदा होते हैं, जिससे जीवन आता है, उसके लिए कष्ट सह रहे थे, वो दर्द सह रहे थे। लेकिन वचन आप वो चीज 25 पद ही कह रहा है कि आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और कैदी, जो बाकी कैदी थे, वो सुन रहे थे। अब लूका भी पौलुस के साथ सेवा करता था, लेकिन वो इस पुस्तक को लिख रहा है और वो बता रहा है कि कैदी उनकी बातें सुन रहे हैं, उसकी प्रार्थना को, उसकी गीत गाने से, परमेश्वर की आराधना करने से कोई कैदी को आपत्ति नहीं था। और यहाँ तक कि वहां पर कुछ और भी जेलर थे, पुलिस थे, और भी जो उस वहां पे लोग थे जो उन लोगों को संभाल रहे थे, कैदियों को, वे भी सुन रहे होंगे क्योंकि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि पौलुस चुप चुप हो जा, सिलास चुप हो जा, हमें सोने दे, रात का समय है, आधी रात। यानी वो शाम से ही शुरुआत किए होंगे बात करने के लिए, क्योंकि आधी रात से पहले ही नींद आती है। अगर अभी तक वो सुन रहे हैं, मतलब वो शाम से ही वो प्रचार, संदेश, वचन, प्रार्थना, सुसमाचार और आराधना के गीतों को सुन रहे हैं। लेकिन अब वो सो नहीं रहे हैं, अब वो सुन रहे हैं। कैद में पड़े हुए वो सुन रहे हैं। फिलिप्पी जेल में अन्य जितने भी कैदी थे, यहूदी थे, पर जो आदमी थे, परमेश्वर उनकी
अंदर कुछ करने लगा था, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। भले ही आधी रात हो गई होगी, इतनी देर से भी प्रार्थना करते और ईश्वर परमेश्वर की स्तुति गीत गाते हुए वे सुन रहे हैं। सबसे खराब परिस्थिति के बीच में भी ऐसा विश्वास और खुशी को देखना एक हैरान करने वाला लेकिन एक खूबसूरत अनुभव रहा होगा, मैं ये सोचता हूँ। इससे शायद दूसरे कैदियों को भी हिम्मत और सांत्वना मिली होगी। उनके दुखों को सहने के बाद परमेश्वर अपने सेवकों को बचाने के लिए आता है। परमेश्वर जेल को हिला देता है, भूकंप होता है। परमेश्वर पौलुस और सिलास के प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। 26 वचन में लिखा है, अचानक एक बड़ा भूकंप आया और सब के सब तुरंत जो द्वार थे, जो जेल थे, वो खुल गए। बंदी गृह की नींव हिल गई, बंधन खुल गए। बिना किसी चेतावनी और सूचना के परमेश्वर उस भूकंप को भेजता है उस जगह पर। अचानक जेल की नींव इतने भयानक तरीके से हिला देता है परमेश्वर। सब कुछ इधर उधर हो गया, दरवाजे खुल गए। और जितना हैरान करता है, भूकंप तो हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर भी कुछ सालों पहले भूकंप आया था। अब ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि हमको पता नहीं भूकंप कैसा आता है। चलिए भूकंप को हम मान लेते हैं कि भूकंप तो एक भौतिक एक प्राकृतिक चीज है, कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भूकंप आने से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, ताला टूट जाता है, जंजीरें टूट जाती है? ये तो चमत्कार है। वह लिखा है कि जंजीरें खुल गई, ताले खुल गए, कैदी आजाद हो गए। और इस महान भूकंप ने फिलिप्पी के जेलर को जगा दिया, शायद वो नींद में रहा हो। 27 वचन बताता है कि जेलर देखा कि दरवाजे खुल गए हैं, सब कुछ इधर उधर हो गया है। वो तलवार खींच लेता है और अपने गले पे लगाकर जैसे ही खींचने वाला होता है मरने के लिए, पौलुस उसे रोकता है। एक घना अंधेरा में से आवाज आता है और मसाल लेकर जब वो आगे जाते हैं और देखते हैं, वो कहते हैं कि हम भागे नहीं हैं, अपने आप को हानि ना पहुंचा। ये जेलर, एक डर था उसके अंदर। उसने देखा था, अगर आप प्रेरितों के काम में और भी घटनाओं में देखेंगे, वहां लिखा है कि कई एक को, उससे पहले जो व्यक्ति वहां था उसे चौराहे पर मरवा दिया गया था, क्योंकि उसने कैदियों को ठीक से संभाला नहीं था। और ये जानता था कि चौराहे पे भयानक तरीके से मरने से अच्छा है कि अपने हाथ से मर जाऊं, क्योंकि अब सारे कैदी भाग गए होंगे। लेकिन अंधेरे में से आवाज आती है कि अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहीं हैं। पौलुस जानता था कि जेलर आत्महत्या क्यों करने जा रहा है, और वो नहीं चाहता था कि वो खुद को मार डाले। जो आदमी कुछ देर पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसके पैरों में काट ठोके गए थे, और वो दया का हकदार था, वो व्यक्ति के सामने जेलर, परमेश्वर उसको, जेलर को खड़ा कर देता है। और ये समय आ गया कि कहानी बिल्कुल उल्टा हो गया, सीन पूरा बदल गया। दया की जरूरत अब पौलुस को नहीं, बल्कि जेलर को है। जेल की कोठरी के अंधेरे से पौलुस ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, सुनो, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं। कोई भी कैदी भागने की कोशिश नहीं किया है। तब वो डर से कांपता हुआ पौलुस और सिलास के पास आता है, दिया मंगवाता है और अंदर कोठरी में जाता है और उन्हें बाहर लेकर आता है। उनके आगे घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, हे सज्जनों। आप सोचिए, इस भूकंप ने, इस अद्भुत काम ने उस आदमी के स्वर को बदल दिया, उसके आवाज को बदल दिया। जो व्यक्ति उसको पीटा, उसको काठ में टांग दिया, उसको दर्द पीड़ा दिया, यातना दिया, सताया, यही व्यक्ति कह रहा है, हे सज्जनों। आदर करने लगा ये व्यक्ति। शायद दरोगा भी सुन रहा था कि पौलुस जो प्रार्थना कर रहा है, जो बता रहा है, जो गीत गा रहा है, उसमें जिंदा परमेश्वर है। 29 वचन में हम देखते हैं कि कहता है, 29 से 30 वचन के बीच में, कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये कितना अद्भुत तरीके से है, कितना अद्भुत नजारा है ये कहानी में ट्विस्ट के जैसा है। जेलर की प्रतिक्रिया राहत महसूस करने से कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ भूकंप से नहीं, बल्कि परमेश्वर के बुलाहट से जाग गया। नहीं तो पूरे फिलिपी में भूकंप आ सकता था, सिर्फ जेल में ही भूकंप क्यों आया? और अगर लोगों को भगाने के लिए भूकंप आया होता, तो जेलर सोता ही रहता और कहान लोग भाग जाते। वो भूकंप लोगों को भगाने के लिए नहीं था, वो तो जेलर को जगाने के लिए था, मुर्दों में से। हालेलुया। जेलर आसानी से सोच सकता है कि मैं एक तो बहुत भाग्यशाली जेलर हूँ, फिर से तुरंत आदेश देता हूँ सबको जंजीरों में बांध दे वापस, और फिर से अंदर रख दे, और फिर से मैं बिस्तर पे जाता हूँ और नींद लेता हूँ। सुबह जो होगा देखा जाएगा, क्यों खुला, कैसे भूकंप आया। उसे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भागा ही नहीं है। लेकिन वह इस तरह से प्रकृति की प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि वह भूकंप को इन कैदियों से जोड़ता है। उसने शायद पौलुस और सिलास को सोने से पहले प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए सुना होगा। उसने शायद सुना होगा कि वे दासी के अंदर से एक दुष्ट आत्माओं को निकाला, इसलिए इन्हें यहाँ पर जेल में डाला गया है। वो जानता था कि पौलुस और सिलास के अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, और उनका परमेश्वर नियंत्रण में है। वो जानता था। यहाँ तक जेलर को पता था कि उनका परमेश्वर इस बात से नाराज है कि उसने उन्हें बंद किया है। हो सकता है, क्योंकि उसने, वो जान सकता है कि शायद मैंने इन्हें मारा है,
शायद इन्हें मैंने कार में ठोका, इन्हें तकलीफ दिया है, इसलिए इनका परमेश्वर नाराज हो गया, इसलिए ये भूकंप आया है। इसलिए वो घुटनों पर गिरकर उनसे कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने जेलर से कहा, खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पौलुस भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। पौलुस ने जेलर की जान बचाई। परमेश्वर का प्रेम उन बाकी कैदियों में भी और जेलर में भी पौलुस देख पा रहा था। जेलर ने उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए रोशनी मंगाई, उनकी कोठरी में घुस गया, वहां डर के मारे कांप रहा था और पौलुस सिलास के सामने गिर पड़ा। ये घटना हमें बार बार हैरान कर देता है। पौलुस सिलास ने उन्हें उत्तर दिया, उन्हें सुसमाचार सुनाया। जब हम 31 वचन को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। वो कहना चाहते थे कि अगर जेलर और उसका पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करे तो वो उद्धार पाएंगे। उसके घर में जो भी थे वे भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, माता पिता, भाई बहन, नौकर, दास दासी, जो भी थे। और एक बात याद रखिए, इस वचन में ये भी लिखा है कि जिन्होंने वो परिवार ने विश्वास किया और फिर वो प्रचारकों ने उन्हें बपतिस्मा दिया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं उद्धार के बारे में, लेकिन ये घटना पे मैं बात करना चाहता था। ये घटना हमें बता रहा है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ वो परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, उसमें कोई मतभेद ना हो। हर एक जाति, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गुस्सैल व्यक्ति हो, चाहे वो शांत स्वभाव का हो, जिस भी तरह का हो, वो दुनिया में है तो उसे सुसमाचार की जरूरत है, उसे यीशु की जरूरत है और उसे बताना ही बताना है। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास एक यात्रा पे थे, सुसमाचार की यात्रा पे थे, परमेश्वर के राज और दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस दर्शन की जिम्मेदारी को पकड़ लिया था पौलुस को। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ये दर्शन मिला कि वो अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार दे, और फिर ये व्यक्ति सुसमाचार के लिए निकल पड़ता है। और जब ऐसा चीजें घटना होती है, वो जेल में है, लेकिन वहां पर भी वो रुकता नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है, वो अपने दर्द और पीड़ा में प्रार्थना कर रहा है, वो आराधना कर रहा है, वो परमेश्वर के गीत गा रहा है, और वहां परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है। हम सब एक सफर में हैं। आप अपने घर में काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, फिर भी हम एक सफर में हैं, क्योंकि हम हमारी कलीसिया, हमारे अगुओं के दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसमें कार्यरत हैं। हमें जब भी अवसर मिले हमारे परिवार, हमारे मित्रों को, हमारे भाई बहनों को सुसमाचार देने के लिए तैयार रहना है। लेकिन जब हमारे पास दर्द और पीड़ा का समय है, जब हम तकलीफ में हैं, जब हम संघर्ष में हैं, हमें आराधना करना है, गीत गाना है, परमेश्वर के से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर उस जगह पर अद्भुत काम करेगा। कभी कभी हमारा दर्द और पीड़ा परमेश्वर का योजना का हिस्सा होता है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलते हैं, आपके पास दर्द और पीड़ा है, तो हो सकता है वो परमेश्वर का योजना का हिस्सा हो। अगर पौलुस और सिलास इतने पीटे नहीं गए होते, दर्द में नहीं होते, काट न ठोका गया होता, जेल में न डाले जाते होते, तो क्या ये जेलर और उसका परिवार उद्धार पाता? वचन बताता है कि जेलर ने पौलुस और सिलास को तुरंत अपने घर में बुलाया, उनके घावों को धोया, उनसे सुसमाचार सुना, विश्वास किया, पश्चाताप किया, और पूरा घराना समेत बपतिस्मा लिया। परमेश्वर हमारे दर्द और पीड़ा को अपनी योजना का हिस्सा बनाता है तब जब हम परमेश्वर के प्रति हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समर्पित होते हैं। और आज जो भी आपकी दशा है, आप दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, लेकिन क्या आप सफर में हैं सुसमाचार के? क्या आप उस दर्शन के लिए चल रहे हैं? आप कलीसिया के लिए जी रहे हैं? आप परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं? या फिर परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा से ही आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? परमेश्वर तो देने वाला है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा से चलना है, और कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपका तकलीफ, आपका जीवन का सारी समस्याएं एक हिस्सा बन जाता है परमेश्वर की योजना के लिए, और परमेश्वर उसे बखूबी इस्तेमाल करना जानता है लोगों का उद्धार करने के लिए। कभी कभी शायद जो व्यक्ति से आपका झगड़ा हो रहा है, जो व्यक्ति के साथ आप उठना बैठना भी पसंद नहीं करना चाहते, जो व्यक्ति का चेहरा देखना आप पसंद नहीं करना चाहते, परमेश्वर कहेगा उसी व्यक्ति को मेरे बारे में जाके बताओ। पौलुस और सिलास को जिस एक दिन पहले जो व्यक्ति ने पीटा, दर्द दिया, पीड़ा दिया, मारा, काट ठोक दिया, उसे प्रभु के बारे में बता रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसके घर में गया, क्योंकि पौलुस और सिलास परमेश्वर के प्रेम को देखते थे, ना कि वो अपने और दूसरों के प्रेम के देखते। हम परमेश्वर के प्रेम नहीं देख पाते जब हम अपने प्रेम में बने रहते हैं, जब हम दूसरों से प्रेम मांगने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि लोग हमारा इज्जत करें, सम्मान करें, लोग हमारा सुने, हमारे आगे झुके, हमको सम्मान दें, तब हम उनसे अच्छा रिश्ता रखेंगे। इसलिए उनसे अच्छा रिश्ता मत रखो क्योंकि वो आपसे अच्छा रिश्ता रखे, बल्कि इसलिए सबसे अच्छा रिश्ता रखो क्योंकि परमेश्वर से आपका अच्छा रिश्ता है।
पौलुस और सिलास का जीवन अच्छा था, परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को भी सुसमाचार दिया जिन्होंने उसे सताया। जब जेलर उनके घावों को धो रहा था, उनसे सुसमाचार सुन रहा था, जब वो विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ले लिया, तो उसके बाद वो उनके लिए भोजन तैयार कराता है और पूरे परिवार के साथ, पूरे घराने के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस भोजन पर बैठकर भोजन खाते हुए आनंद लेते हैं। कहानी कैसे बदल जाती है, हालात कैसे बदल जाते हैं, ये देखो। जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, जब आप अपने दर्द और पीड़ा में दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोने के बजाय, चेहरे को उदास लटकाने के बजाय, दुखी रहने के बजाय कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मेरी दवाई चल रही है, मैं पीड़ा में हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मेरे परिवार में ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, हम इस रोने के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसके गीत गाते हुए जब हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेने लगते हैं, तो कहानी बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। जेल में हालात बदल गए और उसका असर देखिए कहाँ पहुंचा। शुरुआती दिनों में मैंने बताया कि जब हम उद्धार के बारे में जिक्र कर रहे थे कि कैसे यीशु के अगल-बगल 2 चोर लटकाए गए थे और एक चोर का हालात कुछ और था, दूसरे चोर का हालात कुछ और था। उसमें से एक बचता है और एक नाश हो जाता है। हमारे लिए भी चुनाव है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ पर कहानी था कि उस दर्द पीड़ा में भी परमेश्वर को याद करना, उसके लिए काम करना, उसके लिए बने रहना, उसकी आराधना करना, गीत गाना। शायद पौलुस और सिलास इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि भूकंप हो और हमारे जंजीर खुल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भाग जाते। उन्हें भी नहीं पता था कि भूकंप आएगा और हमारे जंजीर खुल जाएंगे। पौलुस सिलास तो ये सोच रहे होंगे कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि हमें हाकिम के सामने सौंपा गया, हमें पीटा गया, काट में ठोक दिया गया। हो सकता है कल 2-3 दिन में हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, हम मर जाएंगे। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो जंजीरें खुली कि वो औरों को भी बचा सके। हालेलुया। क्या आज आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए आपको आजाद नहीं किया है कि फिर से आप पुराने जीवन की ओर जाकर नासवान जिंदगी जियो, बल्कि इसलिए आपको परमेश्वर ने आजाद किया है कि आप और बंधे हुए लोगों को आजाद करो, जो बाकी लोग जंजीर में जकड़े हैं उनको आजाद करो। इसलिए आजाद किया है परमेश्वर ने। जब हम उद्धार की बात करते हैं, उद्धार हमने देखा कि कमाया नहीं जाता है, उसे यीशु ने कमाया है। उद्धार एक उपहार है, गिफ्ट है हमारे लिए, उसका अनुग्रह हमारे लिए गिफ्ट है। हम उस उद्धार में बने रहेंगे, इसकी एक ही गारंटी है कि अंत तक धीरज रखना और यीशु में बने रहना। सताव आएंगे, विरोध होगा, आपके अपने विरोध करेंगे, आपके अंदर शारीरिक वासनाएं और शरीर की लालसाएं आपका विरोध करेगी, आपका शरीर, आपका आत्मा युद्ध करेंगे आपस में। शरीर कहेगा कि नशा करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। आप किसकी सुनेंगे? दोनों ही आपके हैं, आप किसकी सुनोगे? वचन स्पष्ट कहता है कि अगर आप शरीर की सुनेंगे तो आप नाश हो जाएंगे, अगर आप आत्मा की सुनेंगे तो आप जीवन पाएंगे, उद्धार पाएंगे। हमारे मन हमारे डर के साथ चल काम करता है, लेकिन हमारी आत्मा हमारे परमेश्वर के साथ काम करता है। जेलर का मन में ये बात आया कि अब तो मैं मारा जाऊंगा बहुत बुरी तरीके से, इसलिए क्यों ना आत्महत्या कर लेता हूं, ताकि ये लगे कि इन्हें मार कर भाग गए जे कैदी लोग। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। कई बार हम भी जेलर के जैसे होते हैं, हम मरना तो नहीं पसंद करते, लेकिन मर रहे हैं कहीं ना कहीं, आत्महत्या का ही रास्ते पे चल रहे हैं। जो लोग आज भी यीशु पे विश्वास करने के बाद नशा कर रहे हैं, जो लोग आज भी यीशु पे विश्वास करने के बाद व्यभिचार कर रहे हैं, जो लोग आज भी यीशु में विश्वास करने के बाद पाप में जी रहे हैं, परमेश्वर के डर में नहीं जी रहे हैं, जो लोग आज भी पैसों के लालच के लिए भाग जाते हैं, जो आज भी परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शैतान को खुश करने के लिए दुनिया की चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, वो उस जेलर के जैसे हैं जो मर रहा है, जिसे डर है कि मैं बहुत बुरा मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं अपने हाथों से। लेकिन पौलुस कहता है सुनो, सुनो, तुमने यीशु के बारे में सुना है ना? तुम रात से ही सुन रहे थे वो गीत और आराधना और वचन प्रचार और प्रार्थना। तुम सब ने सुना है कि यीशु क्या कहता है। यीशु जीवन देता है, यीशु प्यार करता है, यीशु कहता है मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये कलीसिया आपसे प्यार करती है। हो सकता है आपकी शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है आपका शरीर आपके खिलाफ में हो सकता है आपका शरीर आपके ऊपर हावी हो, लेकिन अपने शरीर पर परमेश्वर की आत्मा की मांग करें और पश्चाताप के साथ एक नए जीवन की ओर मुड़ें। और अगर आप पूरी तरह से यीशु पर विश्वास करते हैं और उसको अपना जीवन दे दिए हैं, तो आज ही बपतिस्मा लें। अपने अगुओं से बात करें और जल्द ही बपतिस्मा लेने के लिए बात करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर आप नशा करते हैं तो बंद कर दीजिए, ये परमेश्वर के खिलाफ में पाप है। अगर आप व्यभिचार में हैं, आप किसी शारीरिक संबंध में हैं, तो उससे तुरंत ही तुरंत लौट आइए, उससे भाग जाइए कि आप बचाए जाएं।
यीशु कहते हैं कि भला हो कि तुम्हारा एक आंख फूट जाए या एक हाथ कट जाए, कम से कम तुम लूला और अंधा होकर परमेश्वर के राज्य में जिंदा तो रहोगे। अपने उन शरीर के उन हिस्सों को के खुशी के लिए मत करो, बल्कि परमेश्वर के लिए जियो। आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां पाप में घिर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वो कुछ दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मेरा जिंदा परमेश्वर है। पौलुस और सिलास अभी बूढ़े नहीं हुए थे, ये भी उन जवानों में से थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये मुर्दों को जिला रहे हैं। सोचो, आपको मुर्दों को जिंदा करने की ताकत आ जाए अगर आप में, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, आपका सबसे प्यारा इंसान जो कब्र में दफन है उसे जिंदा करने के लिए जाओगे ना। लेकिन आज मैं ये सच कह रहा हूँ कि आपके पास वो सामर्थ है, और वो मुर्दे कोई और नहीं, आपके वो लोग हैं जो प्रभु के बारे में नहीं जानते। उन्हें जाकर वो सुसमाचार दो कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। उन्हें बस लौट आने की जरूरत है, पश्चाताप के साथ विश्वास करने की जरूरत है, और उद्धार करने का काम यीशु का है, और वो तुरंत उनका उद्धार कर देगा। जैसे पौलुस और सिलास का वो घटना एक अद्भुत घटना था जेलर को बचाने के लिए। हो सकता है हमारा पास भी कोई जेलर हो, आपका परिस्थिति आपको किसी जेलर के पास लेके जाए, जेल में नहीं, शायद हॉस्पिटल में लेके जाए, बिजनेस में लेके जाए, व्यवसाय में लेके जाए, मार्केट में लेके जाए, परदेश में लेके जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ लेके जाए, आपका परिस्थिति आपको। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो आप जाकर वहां किसी और व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताओ। शायद वो मरने वाला हो, शायद वो आत्महत्या करने वाला हो, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बस आप उससे प्रभु के बारे में बताएं, परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में बताएं, और दिखाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और उन्हें चुनाव करने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए आप छोड़ दीजिए कि वो चुनाव करें। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है, और वो हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता है जी क्या, परमेश्वर का वचन हेजकेल में लिखा है कि उस वो नहीं चाहता, वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य नरक जाए। मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नरक जाए, एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मुझे दुख होता है कि वो बिना सुसमाचार के मर जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में सोचिए। अगर आपका पास एक पिता का दिल है, या आपकी शादी हुई है या होने वाली है, अगर आप एक पिता बनोगे, आपके बच्चे के लिए आप कैसा दिल रखोगे कि वो कैसा हो? अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके अनुसार बने। आप चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे अच्छे बने या हमसे बेहतर बने, तो आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमें पहले परमेश्वर के लिए, अपने सच्चे पिता, आत्मिक पिता के लिए बेहतर बनने के समय है। हम लौट आए अपने पिता के पास, पाप से पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए। हो सकता है आज प्रभु भोज के दौरान कई एक लोग प्रभु भोज ना लिए हों, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं पाप में हूँ, या मेरा जीवन मैंने प्रभु को नहीं दिया है। मैं कहूँगा आप अपने अगुओं से बात करें, अपने पाप के बारे में उन्हें बताएं विश्वास के साथ, और पश्चाताप करें, और अगली बार प्रभु भोज में जरूर भाग लीजिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भला है, दयालु है, और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिलाता है और उनका उद्धार करता है। उसने हमें जिलाया और हमारा उद्धार किया, और वो चाहता है कि अब जैसे तुम्हारे बंधन खुल गए हैं, अब तुम भी उन दूसरों के बंधनों को खोलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं इन बातों के साथ इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ कि इस संदेश में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर एक घराने का उद्धार करता है, आपके और हमारे द्वारा। जैसे पौलुस और सिलास के द्वारा जेलर का और उसके घराने का उद्धार हुआ, वैसे परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे बाकी प्रियजनों का उद्धार करना चाहता है। और उसके लिए शायद आप दर्द में है, पीड़ा में। कई बार मैंने लोगों से कहते सुना है, उन भाई बहनों से, कि जो प्रभु में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं भैया हम इतना तकलीफ में हैं, हमारा इलाज चल रहा है, हम परेशान में हैं, हमारे बेटा बीमार है, हमारी बेटी तकलीफ में है, हमारा पत्नी बीमार है, हमारा पति बीमार है, हमारा रिश्तेदार, हमारे माता पिता बीमार हैं, घर में तंगी है, तकलीफ है, हम कहाँ जाएं प्रभु की सेवा करने के लिए? आप पौलुस और सिलास से सीख सकते हैं। वो दर्द में थे, वो पीड़ा में थे, द्वार खुला, हो सकता है वो प्रार्थना का उत्तर हो, लो भाई आजाद हो गए, जाओ सुसमाचार सुनाओ। लेकिन यहाँ पर भी तो एक व्यक्ति मर रहा है। तुम किसी देश के दूसरे छोर में सुसमाचार बताने जाओगे, तुम्हारे बगल वाले को कौन आकर सुसमाचार देगा? वो तुम ही हो। लेकिन समस्या क्या है, दुख की बात क्या है मालूम है? हम परमेश्वर से ज्यादा सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं। इसलिए ये ना करके आइए हम पौलुस और सिलास के जैसे अपने प्रिय परमेश्वर से प्यार करें, उसकी योजना में शामिल हो जाएं, और कहें प्रभु मेरे हालात को आपकी योजना बना दे, मेरे परिस्थिति को आपकी योजना बना दे, संसार को बचाने की योजना बना दे, मेरा जीवन को परमेश्वर आपकी योजना का हिस्सा बना दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम प्रभु के सामने आए, और जैसे पौलुस ने कहा जेलर से कि यदि तू विश्वास करे, तेरा घराना विश्वास करे, तो वो उद्धार पाएंगे। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने पापों को क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास आते हैं। आइए हम प्रभु के पास आते हैं,
हो सकता है आपको क्षमा मांगने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, आप पश्चाताप करिए। हो सकता है आपको विश्वास करने की जरूरत है, आप विश्वास करिए। हो सकता है आपका जीवन समर्पित करना है प्रभु के सामने, आप समर्पित करिए। या हो सकता है आप कहिए कि प्रभु मैं बैठ गया था, मैं शांत हो गया था, लेकिन ये समय आप उठने का है। मेरे जीवन को, मेरे दुख और दर्द को, मेरे तकलीफों को आपकी जीवन, आपकी योजना का हिस्सा बना दे, कि मैं भी उन लोगों को जो मरने जा रहे हैं उन्हें बचा सकूं प्रभु आपके सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।